हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लिंगा इंग्लिश क्लासेस में मातृश्री को। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक मॉडल एक्सुलरी वर्ब जो चल रहा था वही आगे बढ़ाया जाएगा। तो मॉडल एक्सुलरी वर्ब में आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारे 3 डिफरेंट मॉडल एक्सुलरीज होंगे, जिसको पहला जो है जिसमें वो शुड है, दूसरा मस्ट और तीसरा आउट टू। तो शुड, मस्ट और आउट टू इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। शुड क्या होता है, मस्ट क्या होता है और आउट टू क्या होता है। शुड वैसे तो हिंदी, चूंकि हम लोग हिंदुस्तान से हैं तो हमारे यहाँ पे हिंदी जो है वो हमारी मातृभाषा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा कौन सा हिंदी का वर्ड है जिसके लिए इस इंग्लिश वर्ड्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। आखिर ऐसे कौन से हिंदी के वर्ड्स हैं। सो शुड के लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, चाहिए के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं और चाहिए के लिए ही हम लोग आउट टू का भी प्रयोग करते हैं। और मस्ट का प्रयोग हम लोग इसको भी चाहिए के अर्थ में ही करते हैं, लेकिन मस्ट का मतलब होता है जरूर। अब इसमें जरूर लग जाता है, यानी कि इसमें प्रेशर होता है, जरूर चाहिए। ये इसका हिंदी हो गया, इस पर प्रेशर लगता है, और इसमें मतलब प्रेशर वाली बातें होती हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने शुड का मतलब चाहिए है, मस्ट का मतलब जरूर चाहिए है और आउट टू का मतलब भी चाहिए है। तो शुड, मस्ट और आउट टू इन तीनों का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। आइए वन बाई वन करके हम आप लोगों को बताते हैं कि इनका प्रयोग होता क्या है। वैसे शुड का प्रयोग हम लोग ज्यादातर सलाह देने के लिए करते हैं, जैसे आपको वहां जाना चाहिए, सो वहां पे हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए किसी के घर शादी है और वहां पे जाना जरूरी है, तो मैं कह सकता हूं कि यू मस्ट गो देयर, मतलब वहाँ शादी है और आप यहाँ पे हैं तो आपको वहां जरूर जाना चाहिए थी, यू मस्ट गो देयर, यानी कि यहाँ पे मस्ट का प्रयोग करेंगे। आउट टू का प्रयोग हम लोग मोरल वैल्यूज के लिए, एथिक्स के लिए हम लोग करते हैं। अभी पढ़ेंगे वन बाई वन, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इनके बारे में वन बाई वन। तो एक चीज आप लोगों को मैं बता देता हूँ, पिछले क्लास में भी मॉडल का जो पिछला वाला क्लास में लेना था उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मॉडल एक्सुलरी वर्ब के बाद अगर कोई मेन वर्ब आएगा तो वह मेन वर्ब हमारा V1 के रूप में होगा जी। तो मॉडल एक्सुलरी वर्ब के बाद जो भी हमारा वर्ब आएगा वो हमेशा V1 के रूप में होता है। इसको बता दूं कि शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में हम लोग कैसे कैसे करते हैं और किन किन जगहों पे करते हैं। सबसे पहले जब आप नरेशन यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप लोग बना रहे होंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता था और रिपोर्टेड स्पीच में शैल होता था तो उसको हम लोग क्या करते थे, शैल को शुड में बदल देते थे। तो यही हमारा यूज नंबर 1 है। यूज नंबर 1 है कि said, I shall go there। तो इसका हमारा देखिए कैसे शुड होगा, he said है तो said हो गया, इन्वर्टेड कॉमा that, I फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार नरेशन में बताएंगे, he shall है तो यहाँ पे शुड हो गया और गो देयर। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि शैल को शुड में हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के दौरान सबसे नंबर 1 हमने यूज 1 हमने सीखा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के दौरान जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच में शैल होता है तो वह शैल शुड में बदल दिया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये इस प्रकार से हमने शुड का पहला प्रयोग सीखा। आइए शुड का दूसरा प्रयोग हम लोग देखते हैं। यूज नंबर 2, शुड के दूसरे प्रयोग में ध्यान दीजिएगा, एडवाइस या सजेशन, मतलब सलाह के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको स्कूल रोज जाना चाहिए, सो एग्जाम्पल, यू शुड गो टू स्कूल डेली। यू शुड गो टू स्कूल डेली। यहाँ पे शुड के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे
V1 लगा हुआ है। मैंने कहा था कि मॉडल एक्सुलरी वर्ब के बाद वर्ब का पहला रूप लगता है, तो एडवाइस या सजेशन के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं चाहिए के अर्थ में। यू शुड गो टू स्कूल डेली, इसका मतलब कि आपको स्कूल रोज जाना चाहिए। सो यू शुड गो टू स्कूल डेली। आइए यूज नंबर 3 देखते हैं हम लोग। यूज नंबर 3 ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से अगला जो हमारा यूज है इंस्ट्रक्शन देने के लिए, अगला जो हम लोगों का यूज है वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। आई मीन फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस। अब किस प्रकार के इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स शुड आंसर ओनली 5 ऑफ देम, मतलब स्टूडेंट्स को इनमें से सिर्फ 5 प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर। सो इस प्रकार से इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, कैंडिडेट्स शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। कैंडिडेट्स शुड अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस। यहाँ पे शुड का प्रयोग हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लिए, एडवाइस और सजेशन के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम लोगों ने सीखा। शुड का एक और प्रयोग मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। लिस्ट के बाद हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। कैसे लिस्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है, पहले इसको उतार लीजिए फिर आगे बताते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और शुड का हम लोग अगला चौथा प्रयोग करने जा रहे हैं। शुड का चौथा प्रयोग, शुड का प्रयोग हम लोग लिस्ट के बाद में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कड़ी मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो उस सेंस में अब हो जाओगे के लिए यहाँ पे आप लोगों को शैल और विल का प्रयोग नहीं करना है। सो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट के बाद हमेशा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग करना चाहिए। सो इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो। ये लेस्ट जो है ये नहीं तो के सेंस में आता है, नहीं तो के सेंस में आता है। नहीं तो यू शुड फेल मतलब मेहनत करोगे, नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। सो वर्क हार्ड लेस्ट, नहीं तो मेहनत करो फेल हो जाओगे। लेस्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। देख लीजिए, इसके बाद मैं आप लोगों को मस्ट के बारे में, मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मस्ट के बारे में, यानी कि मस्ट का प्रयोग जो है वो कैसे किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है। शुड का प्रयोग अभी आप लोगों ने पढ़ा, तो मस्ट के बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मस्ट का प्रयोग हम लोग स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए भी करते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा विश्वास हो उस संभावना में, मतलब जो संभावना व्यक्त कर रहे हैं वो 99% संभावना होने के चांसेस हो, उस स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, तो उस स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी में हम लोग मस्ट का प्रयोग अवश्य चाहिए के अर्थ में करते हैं। कैसे देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल, ही मस्ट hungry after this long journey. He must be hungry. He must be hungry after this long journey. यानी कि वो संभावना व्यक्त कर रहे हैं हम लोग कि इतने लंबे यात्रा के बाद अवश्य उसे भूख लगना चाहिए। सो हम लोग एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं।
ही मस्ट बी हंग्री आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी। तो यूज वन में हम ये लिख सकते हैं, यूज वन, और यूज वन का ये एग्जाम्पल है, यूज वन का ये एग्जाम्पल है। यूज वन में हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए, यूज वन में हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए। सो यूज वन आप यहां से उतार लीजिए। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। हम हट गए हैं, आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए मस्ट का दूसरा प्रयोग मैं आप लोगों को बताता हूं। मस्ट का प्रयोग दबाव के सेंस में भी करते हैं। यूज नंबर 2, दबाव या आदेश के सेंस में भी हम लोग, चूंकि अवश्य लगा हुआ है यानी कि वो जरूरी है, दैट्स वेरी एसेंशियल। अगर अवश्य लगा हुआ है तो अवश्य का मतलब होता है जरूरी। सो इसलिए हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, फिर ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स as without any question, without any question। यहाँ पे देख रहे हैं सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट एनी क्वेश्चन। सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट एनी क्वेश्चन, यानी कि सैनिकों को बिना किसी क्वेश्चन के आदेश का पालन करना चाहिए, यानी कि अवश्य करना चाहिए। सो इसलिए यहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे कॉमन सेंस भी आप लोगों को थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज करना है। आपको लग रहा हो यहाँ शुड भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, काम तो चल जाएगा, लेकिन क्या लगता है सोल्जर्स अगर उसके सीनियर्स अगर आदेश देते हैं तो जो सोल्जर्स होते हैं अवश्य पालन करते हैं। सो उस सेंस में हम लोग मस्ट का प्रयोग मोरल ड्यूटी या लीगल ड्यूटी के लिए आउट टू का प्रयोग करते हैं। तो मोरल ड्यूटी क्या होता है, लीगल ड्यूटी क्या होता है? तो मोरल ड्यूटी और लीगल ड्यूटी वही होता है जैसे मैं जो आपके देश हित, जो किसी हित से संबंधित हो, मुझे अपने पिताजी का सेवा करना चाहिए, मुझे अपने देश के लिए वफादार होना चाहिए। सो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे मोरल ड्यूटी या लीगल ड्यूटी के अंतर्गत आते हैं। सो जहाँ कहीं भी मोरल और लीगल ड्यूटीज के बारे में हम लोगों को सेंटेंसेस बनाने होंगे और वहाँ पे चाहिए का एक अर्थ देना होगा, तो वहाँ पे हम लोग शुड का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पे हम लोग आउट टू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे यहाँ पे वन आउट टू टेक केयर ऑफ वंस पेरेंट्स। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, दिख रहा है वंस पेरेंट्स। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। अगला एग्जाम्पल आप यहाँ देखिएगा वी आउट टू सर्व आवर, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। वी आउट टू सर्व आवर कंट्री। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम लोग इसको निगेटिव में चेंज करते हैं तो निगेटिव में आउट टू का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसके पीछे एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, मैंने कहा कि मोरल ड्यूटी और लीगल ड्यूटी के लिए आउट टू का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि सबको अपने पेरेंट्स का केयर करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। सो अगर हम इसमें नॉट लगा देते हैं कि ख्याल नहीं करना चाहिए, तो क्या ये मोरल हुआ, मोरल ड्यूटी को दर्शाता है? जैसे वी आउट टू सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। अगर इसमें नॉट लगा देते हैं वी आउट नॉट टू सर्व आवर कंट्री, तो क्या ये हमें हमारे मोरल ड्यूटी या लीगल ड्यूटी को दर्शाता है? नहीं दर्शाता है ना। सो यहाँ पे ध्यान यही देना है आप लोगों को कि किसी न किसी तरीके से वो सेंटेंस आपका मोरल ड्यूटी या लीगल ड्यूटी को दर्शाता हो। जैसे ही निगेटिव करोगे तो मैं आपको निगेटिव सेंटेंस भी दिखा रहा हूँ। जब यहाँ निगेटिव करोगे तो इस आउट और टू के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब हम लोग इसका निगेटिव करते हैं तो आउट प्लस नॉट प्लस टू से बनाते हैं। लेकिन इन सेंटेंसेस का नहीं करेंगे, इन सेंटेंसेस का हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जैसे ही इन सेंटेंसेस में हम लोग नॉट लगाएंगे ये मोरल वैल्यूज को छोड़ देगा। ये सेंटेंस मोरल वैल्यूज या लीगल वैल्यूज के बारे में नहीं बताएगा।
क्योंकि नॉट लगा दोगे अपने पिताजी का केयर नहीं कर रहे हो, इसका मतलब नहीं है आपके अंदर कोई भी नैतिकता वाली चीजें। तो इसलिए इन सेंटेंसेस में हम लोग, हाँ अब कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं, तो निगेटिव में भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो मोरल वैल्यूज दिखाते हैं। जैसे आपको अपने बड़ों को गाली नहीं देना चाहिए, तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको अब बड़ों को गाली नहीं देनी चाहिए, तो नैतिकता वाली बात है, तो मोरल वैल्यूज की बात है, मोरल ड्यूटी की बातें हैं कि आपको अपने बड़ों को गाली नहीं देना चाहिए। गाली देना चाहिए, अगर उसको पॉजिटिव में करोगे तो वो फिर वो सेंस निगेटिव देने लगेगा, और निगेटिव में ही पॉजिटिव सेंस दे रहा है, यानी कि मोरल वैल्यूज के लिए उस सेंटेंस को निगेटिव करना होगा। गाली नहीं दे रहा है, सेंटेंस निगेटिव है लेकिन सेंस पॉजिटिव दे रहा है, मोरल वैल्यूज के लिए पॉजिटिव दे रहा है। वैसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आउट प्लस नॉट प्लस टू का प्रयोग करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल, we out not to abuse our elders, we out not to abuse our elders, हम लोगों को अपने बड़ों को गाली नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे एथिक्स की बात हो रही है, यहाँ पे मोरल ड्यूटी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आउट लगा है, और आउट के साथ जब नॉट आता है तो आउट और टू के बीच में नॉट आ जाता है। ध्यान रखिएगा, आउट और टू के बीच में नॉट का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हम लोग आउट का प्रयोग सीखे। शुड का प्रयोग एक बार कंक्लूडिव कर दे रहे, एक बार पूरा का पूरा मैं कंक्लूजन बता दे रहा हूँ। शुड का प्रयोग हम लोग ज्यादातर एडवाइस सजेशन के लिए करते हैं। मस्ट का प्रयोग जब ज्यादा जरूरी हो, आवश्यक हो, उस वैसे जगहों पे हम लोग चाहिए के अर्थ में तीनों का प्रयोग करते हैं, तो लेकिन आवश्यक हो तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। किसी को सलाह देना है, नॉर्मली मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, तो वैसे जगह के लिए हम लोग शुड का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर मोरल वैल्यूज और एथिक्स के बारे में अगर हम लोगों को बात करना होगा तो वैसे जगहों के लिए आउट टू का प्रयोग बनाया गया। लेकिन हाँ ध्यान देना है कि अगर निगेटिव में उसको बदल रहे हैं तो वो सेंटेंस जो है वो मोरल ड्यूटीज और लीगल ड्यूटीज की सेंस को दर्शा रहा है या नहीं। अगर नहीं दर्शा रहा है तो उसको हम लोग आउट नॉट नहीं लगाएंगे, और अगर दर्शा रहा है तभी आउट नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे वी आउट टू सर्व आवर कंट्री, आउट के बाद अगर यहाँ पे लगा देंगे वी आउट नॉट टू सर्व आवर कंट्री, तो ये सेंटेंस मोरल वैल्यूज नहीं दिखा रहा, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पे नॉट लगा है तभी मोरल वैल्यूज दिखा रहा है, मोरल ड्यूटी दिखा रहा है। सो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करके और बनाते जाना है। सो इस प्रकार से आप लोगों का आज तीनों मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब खत्म हुआ, शुड, आउट टू और मस्ट। फिर अगले क्लास में हम लोग कुछ नए मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू।